हेलो एवरीवन, आज है 10 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 11 रुपए का ये शेयर है, 11 रुपए 75 पैसे का ये शेयर है और हल्की सी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी फ्राइडे को। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो ये जो शेयर है, ये 11 से 12 रुपए के बीच में पिछले काफी वक्त से जोले खा रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे क्या यहाँ पर अभी भी खरीदारी का मौका है कि नहीं और कितना टारगेट आप यहाँ पर अज्यूम करके चल सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया 11 रुपए 75 पैसे का शेयर है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 23% का अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 9 रुपए 22 पैसे से शेयर सीधा उछल के पहुंच गया 11 रुपए 90 पैसे के आसपास 4 जनवरी को। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले 5 कंटिन्यूअस दिनों से शेयर में कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ऑलमोस्ट ये शेयर वहां पर फिक्स हो चुका है। हम ये कह सकते हैं कि एक बढ़िया सा सपोर्ट ले रहा है, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। एक सपोर्ट अच्छा सा ले रहा है, जैसा जैसा इसने 9 से 10 रुपए के बीच में लिया था। उसके बाद तेजी दिखाई थी। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 80% का ग्रोथ है। और आप देखिए 3 रुपए के ऊपर शेयर था, 12 साढ़े 12 तक पहुंचा, गिरावट आई, 8 रुपए तक गया, फिर तेजी आई, 12 रुपए तक पहुंचा, वापस टूटा, 8 रुपए तक गया, वापस अभी तेजी आई है, 12 रुपए तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है ये शेयर। और अगर 12 रुपए का ये जो इनका रेट अगर ये लेवल तोड़ देता है तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि शेयर अब एक नई उड़ान की तरफ आगे बढ़ सकता है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो 3 साल में इसने पैसा बर्बाद भी किया है। 66 रुपीज के लेवल से कंटिन्यूसली टूटकर नीचे ही गिरा है ये। इवन 10 साल में भी अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो वोडाफोन आइडिया में 71% की भयंकर गिरावट ही है। इसकी बुरे दिन शुरू हुए 2015 से। 2015 से कंटिन्यूअस ये शेयर टूटा ही है। ऊपर उठने की कोशिश इसकी हर बार नाकाम रही है। लार्ज कैप शेयर है, ये तकरीबन 35,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 29 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बीएससी में तकरीबन तकरीबन 10 करोड़ के आसपास का हमें वॉल्यूम ट्रेड इसका देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिला के तकरीबन 40 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर है। शेयर होल्डिंग में देखें तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 16.04% भी है। वोडाफोन आइडिया में हाल फिलहाल में क्या चल रहा है तो देखिए, एजीआर केस हम सबको पता है कि एजीआर ड्यूज था इनका। 50,000 करोड़ रुपए इनको सरकार को चुकाने थे। पहले 58,000 करोड़ था, बाद में उन्होंने पैसा 8,000 9,000 के करीब का पैसा उन्होंने चुकाया। और अभी भी 50,000 करोड़ इनको सरकार को चुकाने हैं, मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट को चुकाने हैं। तो अभी इसी चीज को लेकर वोडाफोन आइडिया अगेन सुप्रीम कोर्ट गया है और उन्होंने कहा कि भैया जो आपने एजीआर का कैलकुलेशन किया है वो गलत है, उसमें थोड़ी सी एरर है, आपको उसको सुधारने की जरूरत है। मतलब जो पैसा आप बता रहे हो हमें उससे कम पे करना है। डेफिनेटली कंपनी तभी जाएगी जब उनको ज्यादा पे करना रहेगा। कंपनी तब तो नहीं जाएगी जब उनको कम पे करना हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कंपनी को 35,000 पे करने हैं और सरकार बोल रही है कि आपको, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको 25,000 पे करने, तब कंपनी कोई नहीं जाएगी, उनको भाई फायदा हो रहा है। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि जो कैलकुलेशन हुई है और उसमें ज्यादा की कैलकुलेशन कर दी गई है जो एक्चुअली में नहीं है, तो कंपनी डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जाएगी। और वही हुआ है। और सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही नहीं, एयरटेल भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट पर गई है ये। अब देखिए, एजीआर केस, भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया अप्रोच सुप्रीम कोर्ट टू सीक मोडिफिकेशन ऑफ ड्यूज, मतलब जो कर्जा चुकाना है उनको उसमें भैया मॉडिफिकेशन करो। जो आप बता रहे हो को उतना बड़ा पैसा आपको नहीं चुकाना है, हमें नहीं चुकाना है, पैसा थोड़ा सा कम हमको चुकाना है इससे। तो अगेन काफी वक्त से सुप्रीम कोर्ट के धक्के चल ही रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला था कि भाई आपको इतना चुकाना ही चुकाना है, कोई रिकैलकुलेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस बार अगेन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो क्या डेवलपमेंट होती है नहीं, वो तो बात है, वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, अभी गई है दोनों कंपनी सुप्रीम कोर्ट में कि कैलकुलेशन में एरर है, आप इसको फिर से रिकैलकुलेट करो, इतना बड़ा कर्जा हमको नहीं चुकाना है। तो वो तो बाद में पता चलेगा इसका। लेकिन टेक्निकल रेटिंग अभी देखें तो अच्छी है, तेजी के संकेत है और कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को एक फायदा मिल रहा है। जो
फार्मर प्रोटेस्ट है उसका कहीं ना कहीं, जो हरियाणा और पंजाब में अगर हम देखें तो जिस तरीके से जियो के खिलाफ सेंटिमेंट बना हुआ है, पब्लिक सेंटिमेंट याद रखिए हमेशा किसी भी कंपनी के खिलाफ काम करता है, और किसी भी कंपनी को पब्लिक सेंटिमेंट ऊपर और ले जाने का और नीचे ले जाने का दम रखती है। हालांकि जियो इतनी बड़ी कंपनी है कि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यूजर बेस इनका डिक्रीज हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ जो वोडाफोन आइडिया के यूजर बेस पिछले काफी महीने से लगातार नीचे गिर रहे थे, अब शायद वो थोड़ा सा सस्टेन होता हुआ देखने को मिल जाए। यहाँ पर देखिए 71% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 22% लोग होल्ड करने की बात करें, 7% लोग आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं। मतलब 93% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा है, और ये अच्छी बात है यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो। और 2019 में ही इंसाइडर की बड़ी ट्रेडिंग देखने को मिली और हर कोई खरीदारी ही कर रहा था, और 2019 में सबने खरीदा, बाद में अभी तक किसी ने बेचा नहीं है। आप यहाँ पर देखें तो मिस्टर पी बालाजी की बात करें तो तकरीबन उन्होंने 1.5 लाख शेयर खरीदे हैं, 5 लाख शेयर की खरीदी आईजीएच होल्डिंग के द्वारा हुई है 2019 की। मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं कह दूं, उसके अलावा 10 लाख शेयर आईजीएच के द्वारा खरीदे गए थे, पिलानी इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी तकरीबन 15 लाख शेयर खरीदे गए थे, उसके अलावा पिलानी इन्वेस्टमेंट के द्वारा 25 लाख शेयर खरीदे गए थे, 20 लाख शेयर आईजीआई होल्डिंग के द्वारा खरीदे गए थे। तो भैया ये खरीदारी हुई है, 2019 की बात है, और अभी भी उनके पास है ये, क्योंकि अगर उन्होंने बेचा होता तो यहाँ पर अपडेट हो जाता, लेकिन उन्होंने अभी भी बेचा नहीं है। तो अच्छी खासी खरीदारी उस लेवल पर हुई है, 5 रुपए के आसपास। और कंपनी की जो सबसे नेगेटिव चीज है वो यही है कि भैया नुकसान पे नुकसान है इनके। सितंबर क्वार्टर में 7,218 करोड़ का इनको नुकसान है, जून क्वार्टर में 25,460 करोड़ का नुकसान है, और पिछले साल सितंबर क्वार्टर में तकरीबन 51,000 करोड़ के आसपास का लॉस इस कंपनी को हो चुका है। लेकिन दिसंबर के नतीजे भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, और इसको लेकर काफी सारे ब्रोकरेज फर्म का पॉजिटिव व्यू है। उनको लगता है कि जो बड़े लॉसेस इस कंपनी को हो रहे थे अब वो नहीं होंगे, क्योंकि दिक्कत वो एजीआर की ही थी और बहुत सारा पैसा उन्होंने चुकाया भी था, तो इसलिए दिक्कत यहाँ पर आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर इस कंपनी शायद हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा रिपोर्ट पेश कर दे। मतलब पॉजिटिव में तो नहीं ही होगा, नेगेटिव में ही होगा, लेकिन इतने बड़े लॉसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसी बड़े दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स की राय है। हालांकि वो कितनी सही रहती है कितनी गलत रहती है वो तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा, जब नतीजे इनके आ जाएंगे तब तक तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ तो वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली डूबने वाली कंपनी तो नहीं है, एटलीस्ट कम से कम 2-3 साल तक तो इस कंपनी को कुछ नहीं होगा, और चलती रहेगी ये कंपनी। तो अगेन खरीदारी की है, बने रहिए। जब ये शेयर 8 रुपए पे था तब भी मैंने कहा था कि 10 पे जाएगा, 10 से पहुंचे तब मैंने कहा था कि 12 रुपए तक जाएगा, अब 12 रुपए के आसपास है, मुझे लगता है कि 15 रुपए तक तो ये जाना चाहिए यहाँ से। अच्छा सपोर्ट पिछले 3-4 दिन से बन रहा है 11 और 12 के बीच में, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन शेयर में तेजी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो इसको 15 रुपए तक भी लेके जाएगी। तो इसीलिए मेरी यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी, और फ्रेश बाइंग भी अगर आप करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, और लेकिन हाँ टुकड़ों में ही खरीदारी करो, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। 1000 खरीदने हो तो 250 खरीदो, वेट करो गिरावट है और 250 की क्वांटिटी आप ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 साल तक इस कंपनी को उतना बड़ा कोई नुकसान नहीं, मतलब कंपनी बर्बाद नहीं होगी, चलती रहेगी। हालांकि इस बीच अप्स एंड डाउन आती रहेगी, लेकिन कंपनी बर्बाद तो नहीं ही होगी, और बहुत जल्दी 15 रुपए तक भी ये आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।